दोस्तों चलिए जानते हैं फिल्म रांझना के बारे में, जो कि 2013 में रिलीज़ हुई एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक ड्रामा फिल्म रही है, जिसको डायरेक्ट करा था आनंद एल राय ने और लिखा है हिमांशु शर्मा ने। फिल्म को प्रोड्यूस करा है कृषिका लूला ने और अंडर द बैनर ऑफ इरोज इंटरनेशनल फिल्म प्रोड्यूस करी गई है। स्टारिंग में देखे गए हैं धनुष, सोनम कपूर, स्वरा भास्कर, मोहम्मद जीशान, आयुब और अभय देओल। फिल्म के साथ ही साथ धनुष का जो है फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू हुआ था। रिलीज़ हुई थी 21 जून 2013 में वर्ल्ड वाइड, while the dubbed Tamil version titled अंबिका पाथी और रिलीज़ करी गई थी वीक लेटर। जानते हैं फिल्म से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स लाइक साउंड ट्रैकिंग और प्रोडक्शन के बारे में। फिल्म के डेवलपमेंट की बात करी जाए तो लेट 2011 में शाहिद कपूर और सोनाक्षी सिन्हा साइन करे गए थे फिल्म के लीड पेयर के तौर पे। Apparently, they dropped out of the project because of Prabhudeva's next R. Rajkumar. तो वहीं लेट जनवरी 2012 में एक्टर धनुष, मेकिंग his Bollywood debut, signed on to the film for the character of Kundan. Actor reportedly underwent training for fluency in Hindi language to obtain the role. तो वहीं एक्ट्रेस सोनम कपूर साइन करी गई थी फॉर द फीमेल लीड आफ्टर मार्च। अप्रैल में डायरेक्शन स्टार्ट करी गई थी एट द कैंपस ऑफ JNU इन दिल्ली फॉर द फॉर्मर टू imbibe more for her role. Sonam Kapoor also attended acting workshops with prominent theatre director Arvind Gaur to learn the nuances of street theatre. The main director chose to cast actors who could also play younger versions of themselves. So in an interview, the director stated the film was an intense love story and its characters would travel to Delhi, Punjab, Chennai, and the actor Abhay Deol would be seen in special appearance in the film. उर्मिला शर्मा साइन नहीं करी गई थी, जो कि एक वेल नोन हिंदी टीवी सीरियल है। उन्हें लास्ट में साइन करा गया था काफ़ी लेट फॉर द कैरेक्टर ऑफ कुंदन्स मदर इन द फिल्म। उसी रोल के लिए पहले सपोज थी अदिति राव हैदरी उनके मदर के रोल के लिए, और कुंदन्स चाइल्डहुड फ्रेंड अदिति राव हैदरी जो है वो उन्होंने रोल निभाया था कुंदन की चाइल्डहुड फ्रेंड का, बट शी ऑप्टेड आउट ड्यू टू लैक ऑफ अवेलेबिलिटी। और तो वहीं अदिति राव हैदरी को रिप्लेस करा था स्वरा भास्कर ने। कैरेक्टर्स की बात करी जाए तो एक्टर धनुष ने प्ले करा था कुंदन का एक्टर हु हैज़ अ डीप पैशन फॉर हिज सिटी बनारस एंड जोया। It depicts him, a young boy and a teen who turns into a sensitive adult. Sonam Kapoor quoted her character as Zoya is childlike and unpredictable. She can be cold and at the same time objective. She has every quality that makes her desirable to a man. In an interview, Kapoor revealed that for playing the role of a schoolgirl in the film, she drew inspiration from the character Jaya Bachchan played in the 1971 film Goody. तो वहीं एक्टर अभय देओल as Akram plays a secure yet confident university student, socialist and a budding politician. फिल्मिंग की बात करी जाए तो आफ्टर मेन कास्टिंग अनाउंसमेंट्स फिल्मिंग वॉज सब्सटेंशियली डिलेड करी गई थी।
The reason was speculated to be composer A.R. Rahman's music being denied outright by the film director. Filming officially began in Varanasi, इंडिया इन अर्ली सितंबर 2012 में और कंटिन्यू रहा था 40 डेज़ का इन और अराउंड द सिटी। तो वहीं साउंड ट्रैक की बात करें, हालांकि शेड्यूल काफ़ी डिले भी हुआ है और काफ़ी शॉट्स जो है शूट करे गए थे नियर इंडिया गेट दिल्ली और एंड द डायलॉग सीन शूट करे गए थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में, जो कि कैंपस है दिल्ली में। तो वहीं डिनाई कर दिया गया था फॉर द शूट्स परमिशन टू द डायरेक्टर बाय कॉलेज अथॉरिटीज़। काफ़ी शूट्स रहे हैं एमिटी इंटरनेशनल स्कूल नोएडा में और काफ़ी हद तक जो कि फुटेज लीक कर रहा है ओवर 100 पोटेंशियल क्रू मेंबर्स who made present at the filming venue. Certain filming was also done in Gurgaon and फरीदाबाद। और जो फिल्म की शूटिंग की बात करें तो काफ़ी वेरिएंट प्लेसेस पे रही है। साउंड ट्रैक की बात की जाए तो फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर रहा है वो कंपोज करा है ए आर रहमान ने और साउंड ट्रैक्स ओरिजिनल वर्जन रहा है, लिरिक्स लिखे हैं इरशाद कामिल ने, वेयर एज द तमिल वर्जन ऑफ वेरा मुथु। इन एन इंटरव्यू विद हिंदुस्तान टाइम्स, रहमान स्टेटेड दैट ही हैड emphasized the folk classical genre as the film brings out a fascination of Banaras through the music. काफ़ी सॉन्ग्स और कैरेक्टर्स ड्राइव करे गए हैं। इन ऑल द साउंड ट्रैक एल्बम्स हैज़ 9 ओरिजिनल ट्रैक्स। ओरिजिनल वर्जन रिलीज़ करा गया था ऑन द को ब्रांडेड रिकॉर्ड लेबल्स सोनी म्यूज़िक एंड इरोस म्यूज़िक ऑन 27 मई एंड तमिल वर्जन हुआ था 17 जून 2013 में। बॉक्स ऑफिस की बात की जाए तो डोमेस्टिकली फिल्म ने पहले ही दिन एस्टिमेटेड 81.5 मिलियन कलेक्ट कर लिए थे। फिल्म परफॉर्म्ड वेल एट मल्टीप्लेक्सेस आउटसाइड द मेट्रोज इन प्लेसेस लाइक इंदौर, कानपुर, बनारस और रीजन्स ऑफ सीपी, बेरार, सेंट्रल इंडिया, स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान। On its opening day, it grossed over 5 lakh in the city of Lucknow itself. सैटरडे के पर्सपेक्टिव पे देखा जाए तो 68 मिलियन अर्न करा है और काफ़ी हद तक इंक्रीमेंट रहा है फिल्म में। ग्रोथ देखी गई 40 to 45% और फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन रहा है 201 मिलियन का। विद इन अ वीक ग्रॉस सरपास हुआ था 340 मिलियन और बॉक्स ऑफिस इंडिया ने डिक्लेयर करा फिल्म को हिट। आफ्टर 2 वीक्स ऑफ रिलीज फिल्म ने कलेक्ट करा था 520 मिलियन एट द बॉक्स ऑफिस, साथ ही साथ फोर्थ हाईएस्ट सेकेंड वीक कलेक्शन ऑफ द ईयर 2013 भी रही है फिल्म। टोटल डोमेस्टिक ओवरऑल कलेक्शन की बात करी जाए तो 600 मिलियन रहा है, तो वही वर्ल्ड वाइड कलेक्शन नियरिंग रहा रिमार्केबल, बिकम द सेकेंड हाईएस्ट ग्रॉसर, तो वो रहा है 2013 में एट द टाइम ऑफ इट्स रिलीज। फिल्म का एंड हुआ है एस्टिमेटेड 915 मिलियन के साथ, जो कि काफ़ी अच्छा अमाउंट है। ये तो बात रही थी हमारी डोमेस्टिक की। ओवरसीज़ में फिल्म ने ग्रॉस रहा है अराउंड 15 मिलियन का ऑन इट्स फर्स्ट वीकेंड। यूनाइटेड किंगडम में ओवर रहा है पाउंड 72,000 का, वाइल नॉर्थ अमेरिका में रहा है $415,000 का।
यूएई में भी कलेक्ट करा है फिल्म ने 46,000 इन ऑस्ट्रेलिया। यूएई में भी 1,45,000 कलेक्ट करा है डॉलर्स में। काफ़ी अच्छा फिल्म को रिस्पॉन्स मिला है एज़ पर द हिट जेनर। अदर देन दिस फिल्म ने काफ़ी अवार्ड्स भी अपने नाम करे हैं, जैसे कि बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड्स इन द कैटेगरी ऑफ मोस्ट एंटरटेनिंग रोमांटिक फिल्म के लिए जो मोस्ट एंटरटेनिंग रोमांटिक में जो नॉमिनेशन में रहे थे आनंद एल राय। एंटरटेनिंग डेब्यू मेल कैटेगरी में धनुष नॉमिनेटेड रहे और म्यूज़िक की कैटेगरी में ए आर रहमान नॉमिनेटेड रहे थे। तो वहीं जी सिने अवार्ड्स में अवार्ड विन करा है स्वरा भास्कर ने इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल फीमेल में। स्वरा भास्कर ने जी सिने अवार्ड्स के साथ साथ स्क्रीन अवार्ड्स में भी अवार्ड विन करा है। अदर देन दिस काफ़ी जो है एक्टर्स भी नॉमिनेटेड रहे हैं स्क्रीन अवार्ड्स में, लाइक धनुष फॉर बेस्ट एक्टर पॉपुलर चॉइस के लिए भी और एज अ बेस्ट एक्टर के लिए भी। मोहम्मद ज़ीशान आयुब नॉमिनेटेड रहे थे एज अ बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल। सोनम कपूर नॉमिनेटेड रही थी बेस्ट एक्टर पॉपुलर चॉइस के लिए। सिनेमेटोग्राफी के लिए भी नॉमिनेशन रहा है, तो वहीं बेस्ट म्यूज़िक, बैकग्राउंड स्कोरिंग, कॉस्ट्यूम, साउंड डिज़ाइनिंग, प्रोडक्शन डिज़ाइन, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, तो वहीं बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ कॉमिक रोल के लिए नॉमिनेशन रहे। ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस अवार्ड में अवार्ड विनिंग रहे थे धनुष फॉर द हाईएस्ट ग्रॉसिंग डेब्यू एंड अ बेस्ट डेब्यू के लिए। फिल्म फेयर अवार्ड्स में नॉमिनेटेड रहे थे आनंद एल राय फॉर बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म के लिए, तो वहीं सोनम कपूर, स्वरा भास्कर, ए आर रहमान, आर नीतीश कुमार, श्रेया घोषाल नॉमिनेटेड रही थी एज अ सभी जो है नॉमिनेट हुए थे अपनी अपनी फील्ड में। तो वहीं श्रेया घोषाल नॉमिनेटेड हुई थी फॉर द सॉन्ग बनारसिया। स्वरा भास्कर was also nominated in International Indian Film Academy Awards as a Best Actress in a Supporting Role। तो वहीं धनुष ने अवार्ड विन करा था मेल डेब्यूटेंट स्टार का। फिल्म जो है हिट कैटेगरी में रही है और काफ़ी सारे अवार्ड्स भी अपने नाम करे हैं। जानते हैं फिल्म के एक्टर्स के बारे में कि कौन सा एक्टर किस किरदार में रहा है। तो धनुष देखे गए इन द एज कुंदन शंकर, सोनम कपूर रही एज जोया हैदर, अभय देओल एज अकरम जैदी और जसजीत सिंह शेरगिल, स्वरा भास्कर एज बिंदिया त्रिपाठी, मोहम्मद ज़ीशान आयुब एज मुरारी गुप्ता, ईश्वक सिंह एज शाहिद, डॉक्टर एंड जोया's prospective groom, शिल्पी मारवाहा एज रश्मि शेरगिल और जसजीत की सिस्टर के किरदार में, सूरज सिंह रही एज आनंद, कुमुद मिश्रा रही एज इंजामाम, कालेब ए अहदर यानी कि गुरुजी के किरदार में देखे गए, दीपिका आमिन एज जोया's मदर, उर्मिला शर्मा एज कुंदन's मदर, विपिन शर्मा एज शिव रमन शंकर और कुंदन के फादर के रोल में देखे गए हैं, राहुल चौहान एज इंस्पेक्टर अशोक त्रिपाठी देखे गए, रीना कुमार एज बिंदिया's मदर, तेजपाल सिंह एज इशार सिंह शेरगिल, डिम्पल एज जसजीत एंड रश्मि's मदर, नमन जैन एज यंग कुंदन शंकर, सानिया इंकले सारिया एज यंग जोया हैदर,
Ansh as young Murari Gupta, Arvind Gaur as Gupta ji, Amarnath Sharma as Junaid, Rahul Tanwar as Achan। फिल्म अवार्ड विनिंग तो रही ही है, लेकिन काफ़ी सारे कास्टिंग भी देखी गई है, काफ़ी सारे किरदार रहे हैं फिल्म्स में। बखूबी हर किरदार अपने अपने जोनर में अवार्ड विनिंग रहा है। दोस्तों चलिए जानते हैं फिल्म रांझना के बारे में, जो कि 2013 में रिलीज़ हुई एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक ड्रामा फिल्म रही है, जिसको डायरेक्ट करा था आनंद एल राय ने और लिखा है हिमांशु शर्मा ने। फिल्म को प्रोड्यूस करा है कृषिका लूला ने और अंडर द बैनर ऑफ इरोस इंटरनेशनल फिल्म प्रोड्यूस करी गई है। स्टारिंग में देखे गए हैं धनुष, सोनम कपूर, स्वरा भास्कर, मोहम्मद जीशान, आयुब और अभय देओल। फिल्म के साथ ही साथ धनुष का जो है फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू हुआ था। रिलीज़ हुई थी 21 जून 2013 में वर्ल्ड वाइड, while the dubbed Tamil version titled अंबिका पाथी और रिलीज़ करी गई थी वीक लेटर। जानते हैं फिल्म से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स लाइक साउंड ट्रैकिंग और प्रोडक्शन के बारे में। फिल्म के डेवलपमेंट की बात करी जाए तो लेट 2011 में शाहिद कपूर और सोनाक्षी सिन्हा साइन करे गए थे फिल्म के लीड पेयर के तौर पे। Apparently, they dropped out of the project because of Prabhudeva's next R. Rajkumar। तो वहीं लेट जनवरी 2012 में एक्टर धनुष मेकिंग हिज बॉलीवुड डेब्यू signed on to the film for the character of Kundan। Actor reportedly underwent training for fluency in Hindi language to obtain the role। तो वहीं एक्ट्रेस सोनम कपूर साइन करी गई थी फॉर द फीमेल लीड आफ्टर मार्च। अप्रैल में डायरेक्शन स्टार्ट करी गई थी एट द कैंपस ऑफ JNU इन दिल्ली फॉर द फॉर्मर टू imbibe more for her role। Sonam Kapoor also attended acting workshops with prominent theatre director Arvind Gaur to learn the nuances of street theatre। तो वहीं director chose to cast actors who could also play younger versions of themselves। तो वहीं in an interview the director stated the film was an intense love story and its characters would travel to Delhi, Punjab, Chennai, and the actor Abhay Deol would be seen in special appearance in the film। उर्मिला शर्मा साइन करी गई थी, साइन नहीं करी गई थी, जो कि एक वेल नोन हिंदी टीवी सीरियल है। उन्हें लास्ट में साइन करा गया था काफ़ी लेट फॉर द कैरेक्टर ऑफ कुंदन्स मदर इन द फिल्म। उसी रोल के लिए पहले सपोज थी अदिति राव हैदरी उनके मदर के रोल के लिए, और कुंदन चाइल्डहुड फ्रेंड अदिति राव हैदरी जो है वो उन्होंने रोल निभाया था कुंदन की चाइल्डहुड फ्रेंड का, बट शी ऑप्टेड आउट ड्यू टू लैक ऑफ अवेलेबिलिटी। और तो वहीं अदिति राव हैदरी को रिप्लेस करा था स्वरा भास्कर ने। कैरेक्टर्स की बात करी जाए तो एक्टर धनुष ने प्ले करा था कुंदन का एक्टर हु हैज़ अ डीप पैशन फॉर हिज सिटी बनारस एंड जोया। It depicts him, a young boy and a teen who turns into a sensitive adult। Sonam Kapoor quoted her character as Zoya is childlike and unpredictable। She can be cold and at the same time objective। She has every quality that makes her desirable to a man। In an interview, Kapoor revealed that for playing the role of a schoolgirl in the film,
She drew inspiration from the character Jaya Bachchan played in the 1971 film Goody. तो वहीं actor Abhay Deol as Akram plays a secure yet confident university student, socialist and a budding politician. फिल्मिंग की बात करी जाए तो आफ्टर मेन कास्टिंग अनाउंसमेंट्स फिल्मिंग वॉज सब्सटेंशियली डिलेड करी गई थी. द रीज़न वॉज स्पेकुलेटेड टू बी कंपोजर ए आर रहमान's म्यूजिक being denied outright by the film director. Filming officially began in Varanasi, इंडिया इन अर्ली सितंबर 2012 में और कंटिन्यू रहा था 40 डेज़ का इन और अराउंड द सिटी. तो वहीं साउंड ट्रैक की बात करें, हालांकि शेड्यूल काफ़ी डिले भी हुआ है और काफ़ी शॉट्स जो है शूट करे गए थे नियर इंडिया गेट दिल्ली और एंड द डायलॉग सीन शूट करे गए थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में, जो कि कैंपस है दिल्ली में. तो वहीं डिनाई कर दिया गया था फॉर द शूट्स परमिशन टू द डायरेक्टर बाय कॉलेज अथॉरिटीज़. काफ़ी शूट्स रहे हैं एमिटी इंटरनेशनल स्कूल नोएडा में और काफ़ी हद तक जो कि फुटेज लीक कर रहा है. ओवर 100 पोटेंशियल क्रू मेंबर्स who made present at the filming venue. Certain filming was also done in Gurgaon and Faridabad. और जो फिल्म की शूटिंग की बात करें तो काफ़ी वेरिएंट प्लेसेस पे रही है. साउंड ट्रैक की बात की जाए तो फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर रहा है वो कंपोज करा है ए आर रहमान ने और साउंड ट्रैक्स ओरिजिनल वर्जन रहा है. लिरिक्स लिखे हैं इरशाद कामिल ने, वेयर एज द तमिल वर्जन ऑफ वेरा मुथु. इन एन इंटरव्यू विद हिंदुस्तान टाइम्स, रहमान स्टेटेड दैट ही हैड emphasized the folk classical genre as the film brings out a fascination of Banaras through the music. काफ़ी सॉन्ग्स और कैरेक्टर्स ड्राइव करे गए हैं. इन ऑल द साउंड ट्रैक एल्बम्स हैज़ 9 ओरिजिनल ट्रैक्स. ओरिजिनल वर्जन रिलीज़ करा गया था ऑन द को ब्रांडेड रिकॉर्ड लेबल्स सोनी म्यूज़िक एंड इरोस म्यूज़िक ऑन 27 मई एंड तमिल वर्जन हुआ था 17 जून 2013 में. बॉक्स ऑफिस की बात की जाए तो डोमेस्टिकली फिल्म ने पहले ही दिन एस्टिमेटेड 81.5 मिलियन कलेक्ट कर लिए थे. फिल्म परफॉर्म्ड वेल एट मल्टीप्लेक्सेस आउटसाइड द मेट्रोज इन प्लेसेस लाइक इंदौर, कानपुर, बनारस और रीजन्स ऑफ सीपी, बेरार, सेंट्रल इंडिया, स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान. On its opening day, it grossed over 5 lakh in the city of Lucknow itself. सैटरडे के पर्सपेक्टिव पे देखा जाए तो 68 मिलियन अर्न करा है और काफ़ी हद तक इंक्रीमेंट रहा है. फिल्म में ग्रोथ देखी गई 40 to 45% और फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन रहा है 201 मिलियन का. विद इन अ वीक ग्रॉस सरपास हुआ था 340 मिलियन और बॉक्स ऑफिस इंडिया ने डिक्लेयर करा फिल्म को हिट. आफ्टर 2 वीक्स ऑफ रिलीज फिल्म ने कलेक्ट करा था 520 मिलियन एट द बॉक्स ऑफिस. साथ ही साथ फोर्थ हाईएस्ट सेकेंड वीक कलेक्शन ऑफ द ईयर 2013 भी रही है फिल्म. टोटल डोमेस्टिक ओवरऑल कलेक्शन की बात करी जाए तो 600 मिलियन रहा है. तो वही वर्ल्ड वाइड कलेक्शन नियरिंग रहा रिमार्केबल, बिकम द सेकेंड हाईएस्ट ग्रॉसर. तो वो रहा है 2013 में एट द टाइम ऑफ इट्स रिलीज. फिल्म का एंड हुआ है एस्टिमेटेड 915 मिलियन के साथ, जो कि काफ़ी अच्छा अमाउंट है. ये तो बात रही थी हमारी डोमेस्टिक की.
ओवरसीज़ में फिल्म ने ग्रॉस रहा है अराउंड 15 मिलियन का ऑन इट्स फर्स्ट वीकेंड। यूनाइटेड किंगडम में ओवर रहा है पाउंड 72,000 का, वाइल नॉर्थ अमेरिका में रहा है $4,15,000 का। यूएई में भी कलेक्ट करा है फिल्म ने 46,000 इन ऑस्ट्रेलिया। यूएई में भी 1,45,000 कलेक्ट करा है डॉलर्स में। काफ़ी अच्छा फिल्म को रिस्पॉन्स मिला है एज़ पर द हिट जेनर। अदर देन दिस फिल्म ने काफ़ी अवार्ड्स भी अपने नाम करे हैं, जैसे कि बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड्स इन द कैटेगरी ऑफ मोस्ट एंटरटेनिंग रोमांटिक फिल्म के लिए जो मोस्ट एंटरटेनिंग रोमांटिक में ये जो नॉमिनेशन में रहे थे आनंद एल राय। एंटरटेनिंग डेब्यू मेल कैटेगरी में धनुष नॉमिनेटेड रहे और म्यूज़िक की कैटेगरी में ए.आर. रहमान नॉमिनेटेड रहे थे। तो वहीं जी सिने अवार्ड्स में अवार्ड विन करा है स्वरा भास्कर ने इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल फीमेल में। स्वरा भास्कर ने जी सिने अवार्ड्स के साथ साथ स्क्रीन अवार्ड्स में भी अवार्ड विन करा है। अदर देन दिस काफ़ी जो है एक्टर्स भी नॉमिनेटेड रहे हैं स्क्रीन अवार्ड्स में, लाइक धनुष फॉर बेस्ट एक्टर पॉपुलर चॉइस के लिए भी और एज अ बेस्ट एक्टर के लिए भी। मोहम्मद ज़ीशान आयुब नॉमिनेटेड रहे थे एज अ बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल। सोनम कपूर नॉमिनेटेड रही थी बेस्ट एक्टर पॉपुलर चॉइस के लिए। सिनेमेटोग्राफी के लिए भी नॉमिनेशन रहा है, तो वहीं बेस्ट म्यूज़िक, बैकग्राउंड स्कोरिंग, कॉस्ट्यूम, साउंड डिज़ाइनिंग, प्रोडक्शन डिज़ाइन, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, तो वहीं बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ कॉमिक रोल के लिए नॉमिनेशन रहे। ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस अवार्ड में अवार्ड विनिंग रहे थे धनुष फॉर द हाईएस्ट ग्रॉसिंग डेब्यू एंड अ बेस्ट डेब्यू के लिए। फिल्म फेयर अवार्ड्स में नॉमिनेटेड रहे थे आनंद एल राय फॉर बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म के लिए, तो वहीं सोनम कपूर, स्वरा भास्कर, ए.आर. रहमान, आर नीतीश कुमार, श्रेया घोषाल नॉमिनेटेड रही थी एज अ सभी जो है नॉमिनेट हुए थे अपनी अपनी फील्ड में। तो वहीं श्रेया घोषाल नॉमिनेटेड हुई थी फॉर द सॉन्ग बनारसिया। Swara Bhaskar was also nominated in International Indian Film Academy Awards as a Best Actress in a Supporting Role। तो वहीं धनुष ने अवार्ड विन करा था मेल डेब्यूटेंट स्टार का। फिल्म जो है हिट कैटेगरी में रही है और काफ़ी सारे अवार्ड्स भी अपने नाम करे हैं। जानते हैं फिल्म के एक्टर्स के बारे में कि कौन सा एक्टर किस किरदार में रहा है। तो धनुष देखे गए इन द एज कुंदन शंकर, सोनम कपूर रही एज जोया हैदर, अभय देओल एज अकरम जैदी और जसजीत सिंह शेरगिल, स्वरा भास्कर एज बिंदिया त्रिपाठी, मोहम्मद ज़ीशान आयुब एज मुरारी गुप्ता, ईश्वक सिंह एज शाहिद, डॉक्टर एंड जोया's prospective groom, शिल्पी मारवाहा एज रश्मि शेरगिल और जसजीत की सिस्टर के किरदार में, सूरज सिंह रही एज आनंद, कुमुद मिश्रा रही एज इंजामाम, कालेब ए अहदर यानी कि गुरुजी के किरदार में देखे गए, दीपिका आमिन एज जोया's मदर, उर्मिला शर्मा एज कुंदन's मदर, विपिन शर्मा एज शिव रमन शंकर और कुंदन के फादर के रोल में देखे गए हैं।
Rahul Chauhan as Inspector Ashok Tripathi देखे गए, रीना कुमार as Bindya's mother, तेजपाल सिंह as Ishar Singh Shergill, Dimple as Jasjeet and Rashmi's mother, Naman Jain as young Kundan Shankar, Sanya Enkle Saria as young Zoya Heather, Ansh as young Murari Gupta, Arvind Gaur as Gupta Ji, Amarnath Sharma as Junaid, राहुल तन्वर एज अच्छन। फिल्म अवार्ड विनिंग तो रही ही है, लेकिन काफ़ी सारे कास्टिंग भी देखी गई है, काफ़ी सारे किरदार रहे हैं फिल्म्स में, बखूबी हर किरदार अपने अपने जोनर में अवार्ड विनिंग रहा है। दोस्तों चलिए जानते हैं फिल्म रांझना के बारे में, जो कि 2013 में रिलीज़ हुई एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक ड्रामा फिल्म रही है, जिसको डायरेक्ट करा था आनंद एल राय ने और लिखा है हिमांशु शर्मा ने। फिल्म को प्रोड्यूस करा है कृषिका लूला ने और अंडर द बैनर ऑफ इरोज इंटरनेशनल फिल्म प्रोड्यूस करी गई है। स्टारिंग में देखे गए हैं धनुष, सोनम कपूर, स्वरा भास्कर, मोहम्मद जीशान, आयुब और अभय देओल। फिल्म के साथ ही साथ धनुष का जो है फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू हुआ था। रिलीज़ हुई थी 21 जून 2013 में वर्ल्ड वाइड, while the dubbed Tamil version titled अंबिका पाथी और रिलीज़ करी गई थी वीक लेटर। जानते हैं फिल्म से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स लाइक साउंड ट्रैकिंग और प्रोडक्शन के बारे में। फिल्म के डेवलपमेंट की बात करी जाए तो लेट 2011 में शाहिद कपूर और सोनाक्षी सिन्हा साइन करे गए थे फिल्म के लीड पेयर के तौर पे। Apparently, they dropped out of the project because of Prabhudeva's next R. Rajkumar। तो वहीं लेट जनवरी 2012 में एक्टर धनुष मेकिंग हिज बॉलीवुड डेब्यू signed on to the film for the character of Kundan। Actor reportedly underwent training for fluency in Hindi language to obtain the role। तो वहीं एक्ट्रेस सोनम कपूर साइन करी गई थी फॉर द फीमेल लीड आफ्टर मार्च। अप्रैल में डायरेक्शन स्टार्ट करी गई थी एट द कैंपस ऑफ JNU इन दिल्ली फॉर द फॉर्मर टू imbibe more for her role। Sonam Kapoor also attended acting workshops with prominent theatre director Arvind Gaur to learn the nuances of street theatre। तो वहीं director chose to cast actors who could also play younger versions of themselves। तो वहीं in an interview the director stated the film was an intense love story and its characters would travel to Delhi, Punjab, Chennai and the actor Abhay Deol would be seen in special appearance in the film। उर्मिला शर्मा साइन करी गई थी, साइन नहीं करी गई थी, जो कि एक वेल नोन हिंदी टीवी सीरियल है, उन्हें लास्ट में साइन करा गया था काफ़ी लेट फॉर द कैरेक्टर ऑफ कुंदन्स मदर इन द फिल्म। उसी रोल के लिए पहले सपोज थी अदिति राव हैदरी उनके मदर के रोल के लिए, और कुंदन चाइल्डहुड फ्रेंड अदिति राव हैदरी जो है वो उन्होंने रोल निभाया था कुंदन की चाइल्डहुड फ्रेंड का, बट शी ऑप्टेड आउट ड्यू टू लैक ऑफ अवेलेबिलिटी। और तो वहीं अदिति राव हैदरी को रिप्लेस करा था स्वरा भास्कर ने। कैरेक्टर्स की बात करी जाए तो एक्टर धनुष ने प्ले करा था कुंदन का एक्टर हु हैज़ अ डीप पैशन फॉर हिज सिटी बनारस एंड जोया। It depicts him, a young boy and a teen who turns into a sensitive adult
Sonam Kapoor quoted her character as Zoya is childlike and unpredictable. She can be cold and at the same time objective. She has every quality that makes her desirable to a man. In an interview, Kapoor revealed that for playing the role of a schoolgirl in the film, she drew inspiration from the character Jaya Bachchan played in the 1971 film Goody. तो वहीं actor Abhay Deol as Akram plays a secure yet confident university student, socialist and a budding politician. फिल्मिंग की बात करी जाए तो आफ्टर मेन कास्टिंग अनाउंसमेंट्स फिल्मिंग वॉज सब्सटेंशियली डिलेड करी गई थी. द रीज़न वॉज स्पेकुलेटेड टू बी कंपोजर ए आर रहमान's music being denied outright by the film director. Filming officially began in Varanasi, इंडिया इन अर्ली सितंबर 2012 में और कंटिन्यू रहा था 40 डेज़ का इन और अराउंड द सिटी. तो वहीं साउंड ट्रैक की बात करें, हालांकि शेड्यूल काफ़ी डिले भी हुआ है और काफ़ी शॉट्स जो है शूट करे गए थे नियर इंडिया गेट दिल्ली और एंड द डायलॉग सीन शूट करे गए थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में जो कि कैंपस है दिल्ली में. तो वहीं डिनाई कर दिया गया था फॉर द शूट्स परमिशन टू द डायरेक्टर बाय कॉलेज अथॉरिटीज़. काफ़ी शूट्स रहे हैं एमिटी इंटरनेशनल स्कूल नोएडा में और काफ़ी हद तक जो कि फुटेज लीक कर रहा है. ओवर 100 पोटेंशियल क्रू मेंबर्स who made present at the filming venue. Certain filming was also done in Gurgaon and फरीदाबाद. और जो फिल्म की शूटिंग की बात करें तो काफ़ी वेरिएंट प्लेसेस पे रही है. साउंड ट्रैक की बात की जाए तो फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर रहा है वो कंपोज करा है ए आर रहमान ने और साउंड ट्रैक्स ओरिजिनल वर्जन रहा है. लिरिक्स लिखे हैं इरशाद कामिल ने, वेयर एज द तमिल वर्जन ऑफ वेरा मुथु. इन एन इंटरव्यू विद हिंदुस्तान टाइम्स, रहमान स्टेटेड दैट ही हैड emphasized the folk classical genre as the film brings out a fascination of Banaras through the music. काफ़ी सॉन्ग्स और कैरेक्टर्स ड्राइव करे गए हैं. इन ऑल द साउंड ट्रैक एल्बम्स हैज़ 9 ओरिजिनल ट्रैक्स. ओरिजिनल वर्जन रिलीज़ करा गया था ऑन द को ब्रांडेड रिकॉर्ड लेबल्स सोनी म्यूज़िक एंड इरोस म्यूज़िक ऑन 27 मई एंड तमिल वर्जन हुआ था 17 जून 2013 में. बॉक्स ऑफिस की बात की जाए तो डोमेस्टिकली फिल्म ने पहले ही दिन एस्टिमेटेड 81.5 मिलियन कलेक्ट कर लिए थे. फिल्म परफॉर्म्ड वेल एट मल्टीप्लेक्सेस आउटसाइड द मेट्रोज इन प्लेसेस लाइक इंदौर, कानपुर, बनारस और रीजन्स ऑफ सीपी, बेरार, सेंट्रल इंडिया, स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान. On its opening day, it grossed over 5 lakh in the city of Lucknow itself. सैटरडे के पर्सपेक्टिव पे देखा जाए तो 68 मिलियन अर्न करा है और काफ़ी हद तक इंक्रीमेंट रहा है फिल्म में. ग्रोथ देखी गई 40 to 45% और फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन रहा है 201 मिलियन का. विद इन अ वीक ग्रॉस सरपास हुआ था 340 मिलियन और बॉक्स ऑफिस इंडिया ने डिक्लेयर करा फिल्म को हिट. आफ्टर 2 वीक्स ऑफ रिलीज फिल्म ने कलेक्ट करा था 520 मिलियन एट द बॉक्स ऑफिस. साथ ही साथ फोर्थ हाईएस्ट सेकेंड वीक कलेक्शन ऑफ द ईयर 2013 भी रही है फिल्म.
टोटल डोमेस्टिक ओवरऑल कलेक्शन की बात करी जाए तो 600 मिलियन रहा है। तो वही वर्ल्ड वाइड कलेक्शन नियरिंग रहा रिमार्केबल, बिकम द सेकेंड हाइएस्ट ग्रॉसर, तो वो रहा है 2013 में एट द टाइम ऑफ इट्स रिलीज। फिल्म का एंड हुआ है एस्टिमेटेड 915 मिलियन के साथ, जो कि काफ़ी अच्छा अमाउंट है। ये तो बात रही थी हमारी डोमेस्टिक की। ओवरसीज़ में फिल्म ने ग्रॉस रहा है अराउंड 15 मिलियन का ऑन इट्स फर्स्ट वीकेंड। यूनाइटेड किंगडम में ओवर रहा है पाउंड 72,000 का, वाइल नॉर्थ अमेरिका में रहा है $415,000 का। यूएई में भी कलेक्ट करा है फिल्म ने 46,000 इन ऑस्ट्रेलिया। यूएई में भी 1,45,000 कलेक्ट करा है डॉलर्स में। काफ़ी अच्छा फिल्म को रिस्पॉन्स मिला है एज़ पर द हिट जेनर। अदर देन दिस फिल्म ने काफ़ी अवार्ड्स भी अपने नाम करे हैं, जैसे कि बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड्स इन द कैटेगरी ऑफ मोस्ट एंटरटेनिंग रोमांटिक फिल्म के लिए, जो मोस्ट एंटरटेनिंग रोमांटिक में ये जो नॉमिनेशन में रहे थे आनंद एल राय। एंटरटेनिंग डेब्यू मेल कैटेगरी में धनुष नॉमिनेटेड रहे और म्यूज़िक की कैटेगरी में ए.आर. रहमान नॉमिनेटेड रहे थे। तो वहीं जी सिने अवार्ड्स में अवार्ड विन करा है स्वरा भास्कर ने इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल फीमेल में। स्वरा भास्कर ने जी सिने अवार्ड्स के साथ साथ स्क्रीन अवार्ड्स में भी अवार्ड विन करा है। अदर देन दिस काफ़ी जो है एक्टर्स भी नॉमिनेटेड रहे हैं स्क्रीन अवार्ड्स में, लाइक धनुष फॉर बेस्ट एक्टर पॉपुलर चॉइस के लिए भी और एज अ बेस्ट एक्टर के लिए भी। मोहम्मद ज़ीशान आयुब नॉमिनेटेड रहे थे एज अ बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल। सोनम कपूर नॉमिनेटेड रही थी बेस्ट एक्टर पॉपुलर चॉइस के लिए। सिनेमेटोग्राफी के लिए भी नॉमिनेशन रहा है, तो वहीं बेस्ट म्यूज़िक, बैकग्राउंड स्कोरिंग, कॉस्ट्यूम, साउंड डिज़ाइनिंग, प्रोडक्शन डिज़ाइन, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, वहीं बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ कॉमिक रोल के लिए नॉमिनेशन रहे। ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस अवार्ड में अवार्ड विनिंग रहे थे धनुष फॉर द हाईएस्ट ग्रॉसिंग डेब्यू एंड अ बेस्ट डेब्यू के लिए। फिल्म फेयर अवार्ड्स में नॉमिनेटेड रहे थे आनंद एल राय फॉर बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म के लिए, तो वहीं सोनम कपूर, स्वरा भास्कर, ए.आर. रहमान, आर नीतीश कुमार, श्रेया घोषाल नॉमिनेटेड रही थी एज अ, सभी जो है नॉमिनेट हुए थे अपनी अपनी फील्ड में। तो वहीं श्रेया घोषाल नॉमिनेटेड हुई थी फॉर द सॉन्ग बनारसिया। स्वरा भास्कर was also nominated in International Indian Film Academy Awards as a Best Actress in a Supporting Role। तो वहीं धनुष ने अवार्ड विन करा था मेल डेब्यूटेंट स्टार का। फिल्म जो है हिट कैटेगरी में रही है और काफ़ी सारे अवार्ड्स भी अपने नाम करे हैं। जानते हैं फिल्म के एक्टर्स के बारे में कि कौन सा एक्टर किस किरदार में रहा है। तो धनुष देखे गए इन द एज कुंदन शंकर, सोनम कपूर रही एज जोया हैदर, अभय देओल एज अकरम जैदी और जसजीत सिंह शेरगिल, स्वरा भास्कर एज बिंदिया त्रिपाठी, मोहम्मद ज़ीशान आयुब एज मुरारी गुप्ता, ईश्वक सिंह एज शाहिद, डॉक्टर एंड जोया's prospective groom, शिल्पी मारवाहा एज रश्मि शेरगिल और जसजीत की सिस्टर के किरदार में, सूरज सिंह रही एज आनंद,
कुमुद मिश्रा रही एज इंजामाम, कालेब ए अहदर यानी कि गुरुजी के किरदार में देखे गए, दीपिका आमिन एज जोया's मदर, उर्मिला शर्मा एज कुंदन's मदर, विपिन शर्मा एज शिव रमन शंकर और कुंदन के फादर के रोल में देखे गए हैं। राहुल चौहान एज इंस्पेक्टर अशोक त्रिपाठी देखे गए। रीना कुमार एज बिंदिया's मदर, तेजपाल सिंह एज इशार सिंह शेरगिल, डिम्पल एज जसजीत एंड रश्मि's मदर, नमन जैन एज यंग कुंदन शंकर, सानिया इंकलेसारिया एज यंग जोया हैदर, अंश एज यंग मुरारी गुप्ता, अरविंद गौर एज गुप्ता जी, अमरनाथ शर्मा एज जुनैद, राहुल तन्वर एज अच्छन। फिल्म अवार्ड विनिंग तो रही ही है, लेकिन काफ़ी सारे कास्टिंग भी देखी गई है, काफ़ी सारे किरदार रहे हैं फिल्म्स में। बखूबी हर किरदार अपने अपने जोनर में अवार्ड विनिंग रहा है। दोस्तों चलिए जानते हैं फिल्म रांझना के बारे में, जो कि 2013 में रिलीज़ हुई एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक ड्रामा फिल्म रही है, जिसको डायरेक्ट करा था आनंद एल राय ने और लिखा है हिमांशु शर्मा ने। फिल्म को प्रोड्यूस करा है कृषिका लूला ने और अंडर द बैनर ऑफ इरोज इंटरनेशनल फिल्म प्रोड्यूस करी गई है। स्टारिंग में देखे गए हैं धनुष, सोनम कपूर, स्वरा भास्कर, मोहम्मद जीशान, आयुब और अभय देओल। फिल्म के साथ ही साथ धनुष का जो है फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू हुआ था। रिलीज़ हुई थी 21 जून 2013 में वर्ल्ड वाइड, while the dubbed तमिल वर्जन टाइटल्ड अंबिका पाथी और रिलीज़ करी गई थी वीक लेटर। जानते हैं फिल्म से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स लाइक साउंड ट्रैकिंग और प्रोडक्शन के बारे में। फिल्म के डेवलपमेंट की बात करी जाए तो लेट 2011 में शाहिद कपूर और सोनाक्षी सिन्हा साइन करे गए थे फिल्म के लीड पेयर के तौर पे। Apparently, they dropped out of the project because of Prabhudeva's next R. Rajkumar। तो वहीं लेट जनवरी 2012 में एक्टर धनुष मेकिंग हिज बॉलीवुड डेब्यू signed on to the film for the character of Kundan। Actor reportedly underwent training for fluency in Hindi language to obtain the role। तो वहीं एक्ट्रेस सोनम कपूर साइन करी गई थी फॉर द फीमेल लीड आफ्टर मार्च। अप्रैल में डायरेक्शन स्टार्ट करी गई थी एट द कैंपस ऑफ JNU इन दिल्ली फॉर द फॉर्मर टू imbibe more for her role। Sonam Kapoor also attended acting workshops with prominent theatre director Arvind Gaur to learn the nuances of street theatre। तो वहीं डायरेक्टर chose to cast actors who could also play younger versions of themselves। तो वहीं in an interview the director stated the film was an intense love story and its characters would travel to Delhi, Punjab, Chennai and the actor Abhay Deol would be seen in special appearance in the film। उर्मिला शर्मा साइन नहीं करी गई थी, जो कि एक वेल नोन हिंदी टीवी सीरियल है। उन्हें लास्ट में साइन करा गया था काफ़ी लेट फॉर द कैरेक्टर ऑफ कुंदन's मदर इन द फिल्म। उसी रोल के लिए पहले सपोज थी अदिति राव हैदरी उनके मदर के रोल के लिए, और कुंदन अदिति राव हैदरी जो है वो उन्होंने रोल निभाया था कुंदन की चाइल्डहुड फ्रेंड का।
but she opted out due to lack of availability। और तो वहीं अदिति राव हैदरी को रिप्लेस करा था स्वरा भास्कर ने। कैरेक्टर्स की बात करी जाए तो एक्टर धनुष ने प्ले करा था कुंदन का एक्टर who has a deep passion for his city Banaras and Zoya। It depicts him, a young boy and a teen who turns into a sensitive adult। Sonam Kapoor quoted her character as Zoya is childlike and unpredictable। She can be cold and at the same time objective। She has every quality that makes her desirable to a man। In an interview, Kapoor revealed that for playing the role of a schoolgirl in the film, she drew inspiration from the character Jaya Bachchan played in the 1971 film Goody। तो वहीं एक्टर अभय देओल as Akram plays a secure yet confident university student, socialist and a budding politician। फिल्मिंग की बात करी जाए तो आफ्टर मेन कास्टिंग अनाउंसमेंट्स फिल्मिंग वॉज सब्सटेंशियली डिलेड करी गई थी। द रीज़न वॉज स्पेकुलेटेड टू बी कंपोजर ए आर रहमान's म्यूजिक being denied outright by the film director। Filming officially began in Varanasi, इंडिया इन अर्ली सितंबर 2012 में और कंटिन्यू रहा था 40 डेज़ का इन और अराउंड द सिटी। तो वहीं साउंड ट्रैक की बात करें, हालांकि शेड्यूल काफ़ी डिले भी हुआ है और काफ़ी शॉट्स जो है शूट करे गए थे नियर इंडिया गेट दिल्ली और एंड द डायलॉग सीन शूट करे गए थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में, जो कि कैंपस है दिल्ली में। तो वहीं डिनाई कर दिया गया था फॉर द शूट्स परमिशन टू द डायरेक्टर बाय कॉलेज अथॉरिटीज़। काफ़ी शूट्स रहे हैं एमिटी इंटरनेशनल स्कूल नोएडा में और काफ़ी हद तक जो कि फुटेज लीक कर रहा है ओवर 100 पोटेंशियल क्रू मेंबर्स who made present at the filming venue। Certain filming was also done in Gurgaon and फरीदाबाद। और जो फिल्म की शूटिंग की बात करें तो काफ़ी वेरिएंट प्लेसेस पे रही है। साउंड ट्रैक की बात की जाए तो फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर रहा है वो कंपोज करा है ए आर रहमान ने और साउंड ट्रैक्स ओरिजिनल वर्जन रहा है, लिरिक्स लिखे हैं इरशाद कामिल ने। वेयर एज द तमिल वर्जन ऑफ वेरा मुथु। इन एन इंटरव्यू विद हिंदुस्तान टाइम्स, रहमान स्टेटेड दैट ही हैड emphasized the folk classical genre as the film brings out a fascination of Banaras through the music। काफ़ी सॉन्ग्स और कैरेक्टर्स ड्राइव करे गए हैं। इन ऑल द साउंड ट्रैक एल्बम्स हैज़ 9 ओरिजिनल ट्रैक्स। ओरिजिनल वर्जन रिलीज़ करा गया था ऑन द को ब्रांडेड रिकॉर्ड लेबल्स सोनी म्यूज़िक एंड इरोस म्यूज़िक ऑन 27 मई एंड तमिल वर्जन हुआ था 17 जून 2013 में। बॉक्स ऑफिस की बात की जाए तो डोमेस्टिकली फिल्म ने पहले ही दिन एस्टिमेटेड 81.5 मिलियन कलेक्ट कर लिए थे। फिल्म परफॉर्म्ड वेल एट मल्टीप्लेक्सेस आउटसाइड द मेट्रोज इन प्लेसेस लाइक इंदौर, कानपुर, बनारस और रीजन्स ऑफ सीपी, बेरार, सेंट्रल इंडिया, स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान। On its opening day, it grossed over 5 lakh in the city of Lucknow itself। सैटरडे के पर्सपेक्टिव पे देखा जाए तो 68 मिलियन अर्न करा है और काफ़ी हद तक इंक्रीमेंट रहा है फिल्म में। ग्रोथ देखी गई 40 to 45% और फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन रहा है 201 मिलियन का।
विद इन अ वीक ग्रॉस सरपास हुआ था 340 मिलियन और बॉक्स ऑफिस इंडिया ने डिक्लेयर करा फिल्म को हिट। आफ्टर 2 वीक्स ऑफ रिलीज फिल्म ने कलेक्ट करा था 520 मिलियन एट द बॉक्स ऑफिस, साथ ही साथ फोर्थ हाईएस्ट सेकेंड वीक कलेक्शन ऑफ द ईयर 2013 भी रही है फिल्म। टोटल डोमेस्टिक ओवरऑल कलेक्शन की बात करी जाए तो 600 मिलियन रहा है, तो वही वर्ल्ड वाइड कलेक्शन नियरिंग रहा रिमार्केबल, बिकम द सेकेंड हाईएस्ट ग्रॉसर, तो वो रहा है 2013 में एट द टाइम ऑफ इट्स रिलीज। फिल्म का एंड हुआ है एस्टिमेटेड 915 मिलियन के साथ, जो कि काफ़ी अच्छा अमाउंट है। ये तो बात रही थी हमारी डोमेस्टिक की। ओवरसीज़ में फिल्म ने ग्रॉस रहा है अराउंड 15 मिलियन का ऑन इट्स फर्स्ट वीकेंड। यूनाइटेड किंगडम में ओवर रहा है पाउंड 72,000 का, वाइल नॉर्थ अमेरिका में रहा है $415,000 का। यूएई में भी कलेक्ट करा है फिल्म ने 46,000 इन ऑस्ट्रेलिया। यूएई में भी 1,45,000 कलेक्ट करा है डॉलर्स में। काफ़ी अच्छा फिल्म को रिस्पॉन्स मिला है एज़ पर द हिट जेनर। अदर देन दिस फिल्म ने काफ़ी अवार्ड्स भी अपने नाम करे हैं, जैसे कि बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड्स इन द कैटेगरी ऑफ मोस्ट एंटरटेनिंग रोमांटिक फिल्म के लिए जो मोस्ट एंटरटेनिंग रोमांटिक में ये जो नॉमिनेशन में रहे थे आनंद एल राय। एंटरटेनिंग डेब्यू मेल कैटेगरी में धनुष नॉमिनेटेड रहे और म्यूज़िक की कैटेगरी में ए.आर. रहमान नॉमिनेटेड रहे थे। तो वहीं जी सिने अवार्ड्स में अवार्ड विन करा है स्वरा भास्कर ने इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल फीमेल में। स्वरा भास्कर ने जी सिने अवार्ड्स के साथ साथ स्क्रीन अवार्ड्स में भी अवार्ड विन करा है। अदर देन दिस काफ़ी जो है एक्टर्स भी नॉमिनेटेड रहे हैं स्क्रीन अवार्ड्स में, लाइक धनुष फॉर बेस्ट एक्टर पॉपुलर चॉइस के लिए भी और एज अ बेस्ट एक्टर के लिए भी। मोहम्मद ज़ीशान आयुब नॉमिनेटेड रहे थे एज अ बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल। सोनम कपूर नॉमिनेटेड रही थी बेस्ट एक्टर पॉपुलर चॉइस के लिए। सिनेमेटोग्राफी के लिए भी नॉमिनेशन रहा है, तो वहीं बेस्ट म्यूज़िक, बैकग्राउंड स्कोरिंग, कॉस्ट्यूम, साउंड डिज़ाइनिंग, प्रोडक्शन डिज़ाइन, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, तो वहीं बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ कॉमिक रोल के लिए नॉमिनेशन रहे। ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस अवार्ड में अवार्ड विनिंग रहे थे धनुष फॉर द हाईएस्ट ग्रॉसिंग डेब्यू एंड अ बेस्ट डेब्यू के लिए। फिल्म फेयर अवार्ड्स में नॉमिनेटेड रहे थे आनंद एल राय फॉर बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म के लिए, तो वहीं सोनम कपूर, स्वरा भास्कर, ए.आर. रहमान, आर नीतीश कुमार, श्रेया घोषाल नॉमिनेटेड रही थी एज अ सभी जो है नॉमिनेट हुए थे अपनी अपनी फील्ड में। तो वहीं श्रेया घोषाल नॉमिनेटेड हुई थी फॉर द सॉन्ग बनारसिया। स्वरा भास्कर was also nominated in International Indian Film Academy Awards as a Best Actress in a Supporting Role। तो वहीं धनुष ने अवार्ड विन करा था मेल डेब्यूटेंट स्टार का। फिल्म जो है हिट कैटेगरी में रही है और काफ़ी सारे अवार्ड्स भी अपने नाम करे हैं। जानते हैं फिल्म के एक्टर्स के बारे में कि कौन सा एक्टर किस किरदार में रहा है। तो धनुष देखे गए इन द एज कुंदन शंकर, सोनम कपूर रही एज जोया हैदर, अभय देओल एज अकरम जैदी और जसजीत सिंह शेरगिल,
Swara Bhaskar as Bindya Tripathi, Mohammad Zishan Ayub as Murari Gupta, Ishwak Singh as Shahid, Doctor and as Zoya's prospective groom, शिल्पी मारवाहा एज रश्मि शेरगिल और जसजीत की सिस्टर के किरदार में, सूरज सिंह रही एज आनंद, कुमुद मिश्रा रही एज इंजामाम, कालिब ए अहदर यानी कि गुरुजी के किरदार में देखे गए, दीपिका आमिन एज जोयाज मदर, उर्मिला शर्मा एज कुंदन's मदर, विपिन शर्मा एज शिव रमन शंकर और कुंदन के फादर के रोल में देखे गए हैं, राहुल चौहान एज इंस्पेक्टर अशोक त्रिपाठी देखे गए, रीना कुमार एज बिंदिया's मदर, तेजपाल सिंह एज इशार सिंह शेरगिल, डिम्पल एज जसजीत एंड रश्मि's मदर, नमन जैन एज यंग कुंदन शंकर, सानिया इंकले सारिया एज यंग जोया हैदर, अंश एज यंग मुरारी गुप्ता, अरविंद गौर एज गुप्ता जी, अमरनाथ शर्मा एज जुनैद, राहुल तनवर एज अच्छन। फिल्म अवार्ड विनिंग तो रही ही है, लेकिन काफ़ी सारे कास्टिंग भी देखी गई है, काफ़ी सारे किरदार रहे हैं फिल्म्स में, बखूबी हर किरदार अपने अपने जोनर में अवार्ड विनिंग रहा है। दोस्तों चलिए जानते हैं फिल्म रांझना के बारे में, जो कि 2013 में रिलीज़ हुई एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक ड्रामा फिल्म रही है, जिसको डायरेक्ट करा था आनंद एल राय ने और लिखा है हिमांशु शर्मा ने। फिल्म को प्रोड्यूस करा है कृषिका लूला ने और अंडर द बैनर ऑफ इरोज इंटरनेशनल फिल्म प्रोड्यूस करी गई है। स्टारिंग में देखे गए हैं धनुष, सोनम कपूर, स्वरा भास्कर, मोहम्मद जीशान आयुब और अभय देओल। फिल्म के साथ ही साथ धनुष का जो है फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू हुआ था। रिलीज़ हुई थी 21 जून 2013 में वर्ल्ड वाइड, वाइल द डब्ड तमिल वर्जन टाइटल्ड अंबिका पाथी और रिलीज़ करी गई थी वीक लेटर। जानते हैं फिल्म से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स लाइक साउंड ट्रैकिंग और प्रोडक्शन के बारे में। फिल्म के डेवलपमेंट की बात करी जाए तो लेट 2011 में शाहिद कपूर और सोनाक्षी सिन्हा साइन करे गए थे फिल्म के लीड पेयर के तौर पे। Apparently they dropped out of the project because of प्रभुदेवा's next R राजकुमार। तो वहीं लेट जनवरी 2012 में एक्टर धनुष मेकिंग हिज बॉलीवुड डेब्यू signed on to the film for the character of Kundan. Actor reportedly underwent training for fluency in Hindi language to obtain the role। तो वहीं एक्ट्रेस सोनम कपूर साइन करी गई थी फॉर द फीमेल लीड आफ्टर मार्च। अप्रैल में डायरेक्शन स्टार्ट करी गई थी एट द कैंपस ऑफ JNU in Delhi for the former to imbibe more for her role। Sonam Kapoor also attended acting workshops with prominent theatre director Arvind Gaur to learn the nuances of street theatre। तो वहीं डायरेक्टर chose to cast actors who could also play younger versions of themselves। तो वहीं in an interview the director stated the film was an intense love story and its characters would travel to Delhi, Punjab, Chennai and the actor Abhay Deol would be seen in special appearance in the film। उर्मिला शर्मा साइन नहीं करी गई थी, जो कि एक वेल नोन हिंदी टीवी सीरियल है। उन्हें लास्ट में साइन करा गया था काफ़ी लेट,
for the character of Kundan's mother in the film. उसी रोल के लिए पहले सपोज थी अदिति राव हैदरी उनके मदर के रोल के लिए, और कुंदन चाइल्डहुड फ्रेंड, सॉरी, अदिति राव हैदरी जो है वो उन्होंने रोल निभाया था कुंदन की चाइल्डहुड फ्रेंड का, बट शी ऑप्टेड आउट ड्यू टू लैक ऑफ अवेलेबिलिटी। और तो वहीं अदिति राव हैदरी को रिप्लेस करा था स्वरा भास्कर ने। कैरेक्टर्स की बात करी जाए तो एक्टर धनुष ने प्ले करा था कुंदन का एक्टर who has a deep passion for his city Banaras and Zoya. It depicts him, a young boy and a teen who turns into a sensitive adult. Sonam Kapoor quoted her character as Zoya is childlike and unpredictable. She can be cold and at the same time objective. She has every quality that makes her desirable to a man. In an interview, Kapoor revealed that for playing the role of a schoolgirl in the film, she drew inspiration from the character Jaya Bachchan played in the 1971 film Goody. तो वहीं एक्टर अभय देओल as Akram plays a secure yet confident university student, socialist and a budding politician. फिल्मिंग की बात करी जाए तो आफ्टर मेन कास्टिंग अनाउंसमेंट्स फिल्मिंग वॉज सब्सटेंशियली डिलेड करी गई थी। द रीज़न वॉज स्पेकुलेटेड टू बी कंपोजर ए आर रहमान's म्यूजिक being denied outright by the film director. Filming officially began in Varanasi, इंडिया इन अर्ली सितंबर 2012 में और कंटिन्यू रहा था 40 डेज़ का इन और अराउंड द सिटी। तो वहीं साउंड ट्रैक की बात करें, हालांकि शेड्यूल काफ़ी डिले भी हुआ है और काफ़ी शॉट्स जो है शूट करे गए थे नियर इंडिया गेट दिल्ली, और एंड द डायलॉग सीन शूट करे गए थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में, जो कि कैंपस है दिल्ली में। तो वहीं डिनाई कर दिया गया था फॉर द शूट्स परमिशन टू द डायरेक्टर बाय कॉलेज अथॉरिटीज़। काफ़ी शूट्स रहे हैं एमिटी इंटरनेशनल स्कूल नोएडा में, और काफ़ी हद तक जो कि फुटेज लीक कर रहा है ओवर 100 पोटेंशियल क्रू मेंबर्स हु मेड present at the filming venue. Certain filming was also done in Gurgaon and Faridabad। और जो फिल्म की शूटिंग की बात करें तो काफ़ी वेरिएंट प्लेसेस पे रही है। साउंड ट्रैक की बात की जाए तो फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर रहा है वो कंपोज करा है ए आर रहमान ने, और साउंड ट्रैक्स ओरिजिनल वर्जन रहा है, लिरिक्स लिखे हैं इरशाद कामिल ने, वेयर एज द तमिल वर्जन ऑफ वेरा मुथु। इन एन इंटरव्यू विद हिंदुस्तान टाइम्स, रहमान स्टेटेड दैट ही हैड emphasized the folk classical genre as the film brings out a fascination of Banaras through the music. काफ़ी सॉन्ग्स और कैरेक्टर्स ड्राइव करे गए हैं। In all, the soundtrack albums has 9 original tracks. Original version release करा गया था on the co-branded record labels Sony Music and Eros Music on 27th May, and Tamil version हुआ था 17 June 2013 में। बॉक्स ऑफिस की बात की जाए तो डोमेस्टिकली फिल्म ने पहले ही दिन एस्टिमेटेड 81.5 मिलियन कलेक्ट कर लिए थे। फिल्म परफॉर्म्ड वेल एट मल्टीप्लेक्सेस आउटसाइड द मेट्रोज इन प्लेसेस लाइक इंदौर, कानपुर, बनारस और रीजन्स ऑफ सीपी, बेरार, सेंट्रल इंडिया, स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान।
On its opening day, it grossed over 5 lakh in the city of Lucknow itself. सैटरडे के पर्सपेक्टिव पे देखा जाए तो 68 मिलियन अर्न करा है और काफ़ी हद तक इंक्रीमेंट रहा है फिल्म में। ग्रोथ देखी गई 40 to 45% और फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन रहा है 201 मिलियन का। विद इन अ वीक ग्रॉस सरपास हुआ था 340 मिलियन और बॉक्स ऑफिस इंडिया ने डिक्लेयर करा फिल्म को हिट। आफ्टर 2 वीक्स ऑफ रिलीज फिल्म ने कलेक्ट करा था 520 मिलियन एट द बॉक्स ऑफिस, साथ ही साथ फोर्थ हाईएस्ट सेकेंड वीक कलेक्शन ऑफ द ईयर 2013 भी रही है फिल्म। टोटल डोमेस्टिक ओवरऑल कलेक्शन की बात करी जाए तो 600 मिलियन रहा है, तो वही वर्ल्ड वाइड कलेक्शन नियरिंग रहा रिमार्केबल, बिकम द सेकेंड हाईएस्ट ग्रॉसर, तो वो रहा है 2013 में एट द टाइम ऑफ इट्स रिलीज। फिल्म का एंड हुआ है एस्टिमेटेड 915 मिलियन के साथ, जो कि काफ़ी अच्छा अमाउंट है। ये तो बात रही थी हमारी डोमेस्टिक की। ओवरसीज़ में फिल्म ने ग्रॉस रहा है अराउंड 15 मिलियन का ऑन इट्स फर्स्ट वीकेंड। यूनाइटेड किंगडम में ओवर रहा है पाउंड 72,000 का, वाइल नॉर्थ अमेरिका में रहा है $415,000 का। यूएई में भी कलेक्ट करा है फिल्म ने 46,000 इन ऑस्ट्रेलिया। यूएई में भी 1,45,000 कलेक्ट करा है डॉलर्स में। काफ़ी अच्छा फिल्म को रिस्पॉन्स मिला है एज़ पर द हिट जेनर। अदर देन दिस फिल्म ने काफ़ी अवार्ड्स भी अपने नाम करे हैं, जैसे कि बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड्स इन द कैटेगरी ऑफ मोस्ट एंटरटेनिंग रोमांटिक फिल्म के लिए, जो मोस्ट एंटरटेनिंग रोमांटिक में जो नॉमिनेशन में रहे थे आनंद एल राय, एंटरटेनिंग डेब्यू मेल कैटेगरी में धनुष नॉमिनेटेड रहे और म्यूज़िक की कैटेगरी में ए.आर. रहमान नॉमिनेटेड रहे थे। तो वहीं जी सिने अवार्ड्स में अवार्ड विन करा है स्वरा भास्कर ने इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल फीमेल में। स्वरा भास्कर ने जी सिने अवार्ड्स के साथ साथ स्क्रीन अवार्ड्स में भी अवार्ड विन करा है। अदर देन दिस काफ़ी जो है एक्टर्स भी नॉमिनेटेड रहे हैं स्क्रीन अवार्ड्स में, लाइक धनुष फॉर बेस्ट एक्टर पॉपुलर चॉइस के लिए भी और एज अ बेस्ट एक्टर के लिए भी। मोहम्मद ज़ीशान आयुब नॉमिनेटेड रहे थे एज अ बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल। सोनम कपूर नॉमिनेटेड रही थी बेस्ट एक्टर पॉपुलर चॉइस के लिए। सिनेमेटोग्राफी के लिए भी नॉमिनेशन रहा है, तो वहीं बेस्ट म्यूज़िक, बैकग्राउंड स्कोरिंग, कॉस्ट्यूम, साउंड डिज़ाइनिंग, प्रोडक्शन डिज़ाइन, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, तो वहीं बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ कॉमिक रोल के लिए नॉमिनेशन रहे। ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस अवार्ड में अवार्ड विनिंग रहे थे धनुष फॉर द हाईएस्ट ग्रॉसिंग डेब्यू एंड अ बेस्ट डेब्यू के लिए। फिल्म फेयर अवार्ड्स में नॉमिनेटेड रहे थे आनंद एल राय फॉर बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म के लिए, तो वहीं सोनम कपूर, स्वरा भास्कर, ए.आर. रहमान, आर नीतीश कुमार, श्रेया घोषाल नॉमिनेटेड रही थी एज अ, सभी जो है नॉमिनेट हुए थे अपनी अपनी फील्ड में। तो वहीं श्रेया घोषाल नॉमिनेटेड हुई थी फॉर द सॉन्ग बनारसिया। Swara Bhaskar was also nominated in International Indian Film Academy Awards as a Best Actress in a Supporting Role। तो वहीं धनुष ने अवार्ड विन करा था मेल डेब्यूटेंट स्टार का। फिल्म जो है हिट कैटेगरी में रही है और काफ़ी सारे अवार्ड्स भी अपने नाम करे हैं।
जानते हैं फिल्म के एक्टर्स के बारे में कि कौन सा एक्टर किस किरदार में रहा है। तो धनुष देखे गए इन द एज कुंदन शंकर, सोनम कपूर रही एज जोया हैदर, अभय देओल एज अकरम जैदी और जसजीत सिंह शेरगिल, स्वरा भास्कर एज बिंदिया त्रिपाठी, मोहम्मद जीशान आयुब एज मुरारी गुप्ता, ईश्वक सिंह एज शाहिद, डॉक्टर एंड जोया's prospective groom, शिल्पी मारवाह एज रश्मि शेरगिल और जसजीत की सिस्टर के किरदार में, सूरज सिंह रही एज आनंद, कुमुद मिश्रा रही एज इंजामाम, कालेब ए अहदर यानी कि गुरुजी के किरदार में देखे गए, दीपिका आमिन एज जोया's मदर, उर्मिला शर्मा एज कुंदन's मदर, विपिन शर्मा एज शिव रमन शंकर और कुंदन के फादर के रोल में देखे गए हैं, राहुल चौहान एज इंस्पेक्टर अशोक त्रिपाठी देखे गए, रीना कुमार एज बिंदिया's मदर, तेजपाल सिंह एज इशार सिंह शेरगिल, डिम्पल एज जसजीत एंड रश्मि's mother, नमन जैन एज यंग कुंदन शंकर, सानिया इंकले सारिया एज यंग जोया हैदर, अंश एज यंग मुरारी गुप्ता, अरविंद गौर एज गुप्ता जी, अमरनाथ शर्मा एज जुनैद, राहुल तनवर एज अच्छन। फिल्म अवार्ड विनिंग तो रही ही है, लेकिन काफ़ी सारे कास्टिंग भी देखी गई है, काफ़ी सारे किरदार रहे हैं फिल्म्स में, बखूबी हर किरदार अपने अपने जोनर में अवार्ड विनिंग रहा है। दोस्तों चलिए जानते हैं फिल्म रांझना के बारे में, जो कि 2013 में रिलीज़ हुई एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक ड्रामा फिल्म रही है, जिसको डायरेक्ट करा था आनंद एल राय ने और लिखा है हिमांशु शर्मा ने। फिल्म को प्रोड्यूस करा है कृषिका लूला ने और अंडर द बैनर ऑफ इरोज इंटरनेशनल फिल्म प्रोड्यूस करी गई है। स्टारिंग में देखे गए हैं धनुष, सोनम कपूर, स्वरा भास्कर, मोहम्मद जीशान आयुब और अभय देओल। फिल्म के साथ ही साथ धनुष का जो है फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू हुआ था, रिलीज़ हुई थी 21 जून 2013 में वर्ल्ड वाइड, while the dubbed तमिल वर्जन टाइटल्ड अंबिका पाथी और रिलीज़ करी गई थी वीक लेटर। जानते हैं फिल्म से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स लाइक साउंड ट्रैकिंग और प्रोडक्शन के बारे में। फिल्म के डेवलपमेंट की बात करी जाए तो लेट 2011 में शाहिद कपूर और सोनाक्षी सिन्हा साइन करे गए थे फिल्म के लीड पेयर के तौर पे। Apparently, they dropped out of the project because of Prabhudeva's next R. Rajkumar। तो वहीं लेट जनवरी 2012 में एक्टर धनुष मेकिंग हिज बॉलीवुड डेब्यू signed on to the film for the character of Kundan। Actor reportedly underwent training for fluency in Hindi language to obtain the role। तो वहीं एक्ट्रेस सोनम कपूर साइन करी गई थी फॉर द फीमेल लीड आफ्टर मार्च। अप्रैल में डायरेक्शन स्टार्ट करी गई थी एट द कैंपस ऑफ JNU इन दिल्ली फॉर द फॉर्मर टू imbibe more for her role। Sonam Kapoor also attended acting workshops with prominent theatre director Arvind Gaur to learn the nuances of street theatre। The main director chose to cast actors who could also play younger versions of themselves। So in an interview, the director stated the film was an intense love story
and its characters would travel to Delhi, Punjab, Chennai, and the actor Abhay Deol would be seen in special appearance in the film. उर्मिला शर्मा साइन नहीं करी गई थी, जो कि एक वेल नोन हिंदी टीवी सीरियल है। उन्हें लास्ट में साइन करा गया था काफ़ी लेट फॉर द कैरेक्टर ऑफ कुंदन्स मदर इन द फिल्म। उसी रोल के लिए पहले सपोज थी अदिति राव हैदरी उनके मदर के रोल के लिए, और कुंदन्स चाइल्डहुड फ्रेंड अदिति राव हैदरी जो है वो उन्होंने रोल निभाया था कुंदन की चाइल्डहुड फ्रेंड का, बट शी ऑप्टेड आउट ड्यू टू लैक ऑफ अवेलेबिलिटी। और तो वहीं अदिति राव हैदरी को रिप्लेस करा था स्वरा भास्कर ने। कैरेक्टर्स की बात करी जाए तो एक्टर धनुष ने प्ले करा था कुंदन का एक्टर who has a deep passion for his city Banaras and Zoya. It depicts him, a young boy and a teen who turns into a sensitive adult. Sonam Kapoor quoted her character as Zoya is childlike and unpredictable. She can be cold and at the same time objective. She has every quality that makes her desirable to a man. In an interview, Kapoor revealed that for playing the role of a schoolgirl in the film, she drew inspiration from the character Jaya Bachchan played in the 1971 film Goody. तो वहीं एक्टर अभय देओल as Akram plays a secure yet confident university student, socialist and a budding politician. फिल्मिंग की बात करी जाए तो आफ्टर मेन कास्टिंग अनाउंसमेंट्स फिल्मिंग वॉज सब्सटेंशियली डिलेड करी गई थी। द रीज़न वॉज स्पेक्यूलेटेड टू बी कंपोजर AR रहमान's म्यूजिक being denied outright by the film director. Filming officially began in Varanasi, इंडिया इन अर्ली सितंबर 2012 में और कंटिन्यू रहा था 40 डेज़ का इन और अराउंड द सिटी। तो वहीं साउंड ट्रैक की बात करें, हालांकि शेड्यूल काफ़ी डिले भी हुआ है और काफ़ी शॉट्स जो है शूट करे गए थे नियर इंडिया गेट दिल्ली, और एंड द डायलॉग सीन शूट करे गए थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में, जो कि कैंपस है दिल्ली में। तो वहीं डिनाई कर दिया गया था फॉर द शूट्स परमिशन टू द डायरेक्टर बाय कॉलेज अथॉरिटीज़। काफ़ी शूट्स रहे हैं एमिटी इंटरनेशनल स्कूल नोएडा में, और काफ़ी हद तक जो कि फुटेज लीक कर रहा है ओवर 100 पोटेंशियल क्रू मेंबर्स who made present at the filming venue. Certain filming was also done in Gurgaon and Faridabad। जो फिल्म की शूटिंग की बात करें तो काफ़ी वेरिएंट प्लेसेस पे रही है। साउंड ट्रैक की बात की जाए तो फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर रहा है वो कंपोज करा है AR रहमान ने, और साउंड ट्रैक्स ओरिजिनल वर्जन रहा है, लिरिक्स लिखे हैं इरशाद कामिल ने, वेयर एज द तमिल वर्जन ऑफ वेरा मुथु। इन एन इंटरव्यू विद हिंदुस्तान टाइम्स, रहमान स्टेटेड दैट ही हैड emphasized the folk classical genre as the film brings out a fascination of Banaras through the music. काफ़ी सॉन्ग्स और कैरेक्टर्स ड्राइव करे गए हैं। इन ऑल द साउंड ट्रैक एल्बम्स हैज़ 9 ओरिजिनल ट्रैक्स। ओरिजिनल वर्जन रिलीज़ करा गया था ऑन द को ब्रांडेड रिकॉर्ड लेबल्स सोनी म्यूज़िक एंड इरोस म्यूज़िक ऑन 27 मई, एंड तमिल वर्जन हुआ था 17 जून 2013 में। बॉक्स ऑफिस की बात की जाए तो डोमेस्टिकली फिल्म ने पहले ही दिन एस्टिमेटेड 81.5 मिलियन कलेक्ट कर लिए थे।
Film performed well at multiplexes outside the metros in places like Indore, Kanpur, Banaras, or regions of CP Berar, Central India, states of states like Uttar Pradesh, Bihar, Rajasthan. On its opening day, it grossed over 5 lakh in the city of Lucknow itself. सैटरडे के पर्सपेक्टिव पे देखा जाए तो 68 मिलियन अर्न करा है और काफ़ी हद तक इंक्रीमेंट रहा है फिल्म में। ग्रोथ देखी गई 40 to 45% और फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन रहा है 201 मिलियन का। विद इन अ वीक ग्रॉस सरपास हुआ था 340 मिलियन और बॉक्स ऑफिस इंडिया ने डिक्लेयर करा फिल्म को हिट। आफ्टर 2 वीक्स ऑफ रिलीज फिल्म ने कलेक्ट करा था 520 मिलियन एट द बॉक्स ऑफिस, साथ ही साथ फोर्थ हाईएस्ट सेकेंड वीक कलेक्शन ऑफ द ईयर 2013 भी रही है फिल्म। टोटल डोमेस्टिक ओवरऑल कलेक्शन की बात करी जाए तो 600 मिलियन रहा है, तो वही वर्ल्ड वाइड कलेक्शन नियरिंग रहा रिमार्केबल, बिकम द सेकेंड हाईएस्ट ग्रॉसर, तो वो रहा है 2013 में एट द टाइम ऑफ इट्स रिलीज। फिल्म का एंड हुआ है एस्टिमेटेड 915 मिलियन के साथ, जो कि काफ़ी अच्छा अमाउंट है। ये तो बात रही थी हमारी डोमेस्टिक की। ओवरसीज़ में फिल्म ने ग्रॉस रहा है अराउंड 15 मिलियन का ऑन इट्स फर्स्ट वीकेंड। यूनाइटेड किंगडम में ओवर रहा है पाउंड 72,000 का, वाइल नॉर्थ अमेरिका में रहा है $415,000 का। यूएई में भी कलेक्ट करा है फिल्म ने 46,000 इन ऑस्ट्रेलिया। यूएई में भी 1,45,000 कलेक्ट करा है डॉलर्स में। काफ़ी अच्छा फिल्म को रिस्पॉन्स मिला है एज़ पर द हिट जेनर। अदर देन दिस फिल्म ने काफ़ी अवार्ड्स भी अपने नाम करे हैं, जैसे कि बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड्स इन द कैटेगरी ऑफ मोस्ट एंटरटेनिंग रोमांटिक फिल्म के लिए जो मोस्ट एंटरटेनिंग रोमांटिक में ये जो नॉमिनेशन में रहे थे आनंद एल राय, एंटरटेनिंग डेब्यू मेल कैटेगरी में धनुष नॉमिनेटेड रहे और म्यूज़िक की कैटेगरी में AR रहमान नॉमिनेटेड रहे थे। तो वहीं जी सिने अवार्ड्स में अवार्ड विन करा है स्वरा भास्कर ने इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल फीमेल में। स्वरा भास्कर ने जी सिने अवार्ड्स के साथ साथ स्क्रीन अवार्ड्स में भी अवार्ड विन करा है। अदर देन दिस काफ़ी जो है एक्टर्स भी नॉमिनेटेड रहे हैं स्क्रीन अवार्ड्स में, लाइक धनुष फॉर बेस्ट एक्टर पॉपुलर चॉइस के लिए भी और एज अ बेस्ट एक्टर के लिए भी। मोहम्मद ज़ीशान आयुब नॉमिनेटेड रहे थे एज अ बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल। सोनम कपूर नॉमिनेटेड रही थी बेस्ट एक्टर पॉपुलर चॉइस के लिए। सिनेमेटोग्राफी के लिए भी नॉमिनेशन रहा है, तो वहीं बेस्ट म्यूज़िक, बैकग्राउंड स्कोरिंग, कॉस्ट्यूम, साउंड डिज़ाइनिंग, प्रोडक्शन डिज़ाइन, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, तो वहीं बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ कॉमिक रोल के लिए नॉमिनेशन रहे। ETC बॉलीवुड बिजनेस अवार्ड में अवार्ड विनिंग रहे थे धनुष फॉर द हाईएस्ट ग्रॉसिंग डेब्यू एंड अ बेस्ट डेब्यू के लिए। फिल्म फेयर अवार्ड्स में नॉमिनेटेड रहे थे आनंद एल राय फॉर बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म के लिए, तो वहीं सोनम कपूर, स्वरा भास्कर, AR रहमान, नीतीश कुमार, श्रेया घोषाल नॉमिनेटेड रही थी एज अ सभी जो है नॉमिनेट हुए थे अपनी अपनी फील्ड में, तो वहीं श्रेया घोषाल नॉमिनेटेड हुई थी फॉर द सॉन्ग बनारसिया।
Swara Bhaskar was also nominated in International Indian Film Academy Awards as a Best Actress in a Supporting Role. तो वहीं धनुष ने अवार्ड विन करा था मेल डेब्यूटेंट स्टार का। फिल्म जो है हिट कैटेगरी में रही है और काफ़ी सारे अवार्ड्स भी अपने नाम करे हैं। जानते हैं फिल्म के एक्टर्स के बारे में कि कौन सा एक्टर किस किरदार में रहा है। तो धनुष देखे गए इन द एज कुंदन शंकर, सोनम कपूर रही एज जोया हैदर, अभय देओल एज अकरम जैदी और जसजीत सिंह शेरगिल, स्वरा भास्कर एज बिंदिया त्रिपाठी, मोहम्मद जीशान आयुब एज मुरारी गुप्ता, ईश्वक सिंह एज शाहिद, डॉक्टर एंड जोया's prospective groom, शिल्पी मारवाहा एज रश्मि शेरगिल और जसजीत की सिस्टर के किरदार में, सूरज सिंह रही एज आनंद, कुमुद मिश्रा रही एज इंजामाम, कालेब ए अहदर यानी कि गुरुजी के किरदार में देखे गए, दीपिका आमिन एज जोया's मदर, उर्मिला शर्मा एज कुंदन's मदर, विपिन शर्मा एज शिव रमन शंकर और कुंदन के फादर के रोल में देखे गए हैं, राहुल चौहान एज इंस्पेक्टर अशोक त्रिपाठी देखे गए, रीना कुमार एज बिंदिया's मदर, तेजपाल सिंह एज इशार सिंह शेरगिल, डिम्पल एज जसजीत एंड रश्मि's मदर, नमन जैन एज यंग कुंदन शंकर, सानिया इंकले सारिया एज यंग जोया हैदर, अंश एज यंग मुरारी गुप्ता, अरविंद गौर एज गुप्ता जी, अमरनाथ शर्मा एज जुनैद, राहुल तनवर एज अच्छन। फिल्म अवार्ड विनिंग तो रही ही है लेकिन काफ़ी सारे कास्टिंग भी देखी गई है, काफ़ी सारे किरदार रहे हैं फिल्म्स में, बखूबी हर किरदार अपने अपने जोनर में अवार्ड विनिंग रहा है। दोस्तों चलिए जानते हैं फिल्म रांझना के बारे में, जो कि 2013 में रिलीज़ हुई एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक ड्रामा फिल्म रही है, जिसको डायरेक्ट करा था आनंद एल राय ने और लिखा है हिमांशु शर्मा ने। फिल्म को प्रोड्यूस करा है कृषिका लूला ने और अंडर द बैनर ऑफ इरोज इंटरनेशनल फिल्म प्रोड्यूस करी गई है। स्टारिंग में देखे गए हैं धनुष, सोनम कपूर, स्वरा भास्कर, मोहम्मद जीशान आयुब और अभय देओल। फिल्म के साथ ही साथ धनुष का जो है फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू हुआ था, रिलीज़ हुई थी 21 जून 2013 में वर्ल्ड वाइड, while the dubbed तमिल वर्जन टाइटल्ड अंबिका पाथी और रिलीज़ करी गई थी वीक लेटर। जानते हैं फिल्म से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स लाइक साउंड ट्रैकिंग और प्रोडक्शन के बारे में। फिल्म के डेवलपमेंट की बात करी जाए तो लेट 2011 में शाहिद कपूर और सोनाक्षी सिन्हा साइन करे गए थे फिल्म के लीड पेयर के तौर पे। Apparently, they dropped out of the project because of Prabhudeva's next R. Rajkumar। तो वहीं लेट जनवरी 2012 में एक्टर धनुष मेकिंग हिज बॉलीवुड डेब्यू signed on to the film for the character of Kundan। Actor reportedly underwent training for fluency in Hindi language to obtain the role। तो वहीं एक्ट्रेस सोनम कपूर साइन करी गई थी फॉर द फीमेल लीड आफ्टर मार्च। अप्रैल में डायरेक्शन स्टार्ट करी गई थी एट द कैंपस ऑफ JNU इन दिल्ली फॉर द फॉर्मर टू इम्बाइब मोर फॉर हर रोल।
Sonam Kapoor also attended acting workshops with prominent director Arvind Gaur to learn the nuances of street theatre. The main director chose to cast actors who could also play younger versions of themselves. The way in an interview, the director stated the film was an intense love story and its characters would travel to Delhi, Punjab, Chennai, and the actor Abhay Deol would be seen in special appearance in the film. उर्मिला शर्मा साइन नहीं करी गई थी, जो कि एक वेल नोन हिंदी टीवी सीरियल है। उन्हें लास्ट में साइन करा गया था काफ़ी लेट फॉर द कैरेक्टर ऑफ कुंदन्स मदर इन द फिल्म। उसी रोल के लिए पहले सपोज थी अदिति राव हैदरी उनके मदर के रोल के लिए, और कुंदन चाइल्डहुड फ्रेंड अदिति राव हैदरी जो है वो उन्होंने रोल निभाया था कुंदन की चाइल्डहुड फ्रेंड का, बट शी ऑप्टेड आउट ड्यू टू लैक ऑफ अवेलेबिलिटी। और तो वहीं अदिति राव हैदरी को रिप्लेस करा था स्वरा भास्कर ने। कैरेक्टर्स की बात करी जाए तो एक्टर धनुष ने प्ले करा था कुंदन का एक्टर who has a deep passion for his city Banaras, and Zoya, it depicts him, a young boy and a teen who turns into a sensitive adult. Sonam Kapoor quoted her character as Zoya is childlike and unpredictable. She can be cold and at the same time objective. She has every quality that makes her desirable to a man. In an interview, Kapoor revealed that for playing the role of a schoolgirl in the film, she drew inspiration from the character Jaya Bachchan played in the 1971 film Goody. तो वहीं एक्टर अभय देओल as Akram plays a secure yet confident university student, socialist and a budding politician. फिल्मिंग की बात करी जाए तो आफ्टर मेन कास्टिंग अनाउंसमेंट्स फिल्मिंग वॉज सब्सटेंशियली डिलेड करी गई थी। द रीज़न वॉज स्पेकुलेटेड टू बी कंपोजर AR रहमान's म्यूज़िक being denied outright by the film director. Filming officially began in Varanasi, India in early September 2012 में और कंटिन्यू रहा था 40 डेज़ का इन और अराउंड द सिटी। तो वहीं साउंड ट्रैक की बात करें, हालांकि शेड्यूल काफ़ी डिले भी हुआ है और काफ़ी शॉट्स जो है शूट करे गए थे नियर इंडिया गेट दिल्ली, और एंड द डायलॉग सीन शूट करे गए थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में, जो कि कैंपस है दिल्ली में। तो वहीं डिनाई कर दिया गया था फॉर द शूट्स परमिशन टू द डायरेक्टर बाय कॉलेज अथॉरिटीज़। काफ़ी शूट्स रहे हैं एमिटी इंटरनेशनल स्कूल नोएडा में, और काफ़ी हद तक जो कि फुटेज लीक कर रहा है ओवर 100 पोटेंशियल क्रू मेंबर्स who made present at the filming venue. Certain filming was also done in Gurgaon and Faridabad। जो फिल्म की शूटिंग की बात करें तो काफ़ी वेरिएंट प्लेसेस पे रही है। साउंड ट्रैक की बात की जाए तो फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर रहा है वो कंपोज करा है AR रहमान ने, और साउंड ट्रैक्स ओरिजिनल वर्जन रहा है, लिरिक्स लिखे हैं इरशाद कामिल ने, वेयर एज द तमिल वर्जन ऑफ वेरा मुथु। इन एन इंटरव्यू विद हिंदुस्तान टाइम्स, रहमान stated that he had emphasized the folk classical genre as the film brings out a fascination of Banaras through the music. काफ़ी सॉन्ग्स और कैरेक्टर्स ड्राइव करे गए हैं। इन ऑल द साउंड ट्रैक एल्बम्स हैज़ 9 ओरिजिनल ट्रैक्स
ओरिजिनल वर्जन रिलीज करा गया था ऑन द को ब्रांडेड रिकॉर्ड लेबल सोनी म्यूजिक एंड इरोस म्यूजिक ऑन 27 मई एंड तमिल वर्जन हुआ था 17 जून 2013 में। बॉक्स ऑफिस की बात की जाए तो डोमेस्टिकली फिल्म ने पहले ही दिन एस्टिमेटेड 81.5 मिलियन कलेक्ट कर लिए थे। Film performed well at multiplexes outside the metros in places like Indore, Kanpur, Banaras, or regions of CP Berar, Central India, states of states like Uttar Pradesh, Bihar, Rajasthan. On its opening day, it grossed over 5 lakh in the city of Lucknow itself. सैटरडे के पर्सपेक्टिव पे देखा जाए तो 68 मिलियन अर्न करा है और काफ़ी हद तक इंक्रीमेंट रहा है फिल्म में। ग्रोथ देखी गई 40 to 45% और फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन रहा है 201 मिलियन का। विद इन अ वीक ग्रॉस सरपास हुआ था 340 मिलियन और बॉक्स ऑफिस इंडिया ने डिक्लेयर करा फिल्म को हिट। आफ्टर 2 वीक्स ऑफ रिलीज फिल्म ने कलेक्ट करा था 520 मिलियन एट द बॉक्स ऑफिस, साथ ही साथ फोर्थ हाईएस्ट सेकेंड वीक कलेक्शन ऑफ द ईयर 2013 भी रही है फिल्म। टोटल डोमेस्टिक ओवरऑल कलेक्शन की बात करी जाए तो 600 मिलियन रहा है, तो वही वर्ल्ड वाइड कलेक्शन नियरिंग रहा रिमार्केबल बिकम द सेकेंड हाईएस्ट ग्रॉसर, तो वो रहा है 2013 में एट द टाइम ऑफ इट्स रिलीज। फिल्म का एंड हुआ है एस्टिमेटेड 915 मिलियन के साथ, जो कि काफ़ी अच्छा अमाउंट है। ये तो बात रही थी हमारी डोमेस्टिक की। ओवरसीज़ में फिल्म ने ग्रॉस रहा है अराउंड 15 मिलियन का ऑन इट्स फर्स्ट वीकेंड। यूनाइटेड किंगडम में ओवर रहा है पाउंड 72,000 का, वाइल नॉर्थ अमेरिका में रहा है $415,000 का। यूएई में भी कलेक्ट करा है फिल्म ने 46,000 इन ऑस्ट्रेलिया। यूएई में भी 1,45,000 कलेक्ट करा है डॉलर्स में। काफ़ी अच्छा फिल्म को रिस्पॉन्स मिला है एज़ पर द हिट जेनर। अदर देन दिस फिल्म ने काफ़ी अवार्ड्स भी अपने नाम करे हैं, जैसे कि बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड्स इन द कैटेगरी ऑफ मोस्ट एंटरटेनिंग रोमांटिक फिल्म के लिए जो मोस्ट एंटरटेनिंग रोमांटिक में ये जो नॉमिनेशन में रहे थे आनंद एल राय। एंटरटेनिंग डेब्यू मेल कैटेगरी में धनुष नॉमिनेटेड रहे और म्यूज़िक की कैटेगरी में AR रहमान नॉमिनेटेड रहे थे। तो वहीं जी सिने अवार्ड्स में अवार्ड विन करा है स्वरा भास्कर ने इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल फीमेल में। स्वरा भास्कर ने जी सिने अवार्ड्स के साथ साथ स्क्रीन अवार्ड्स में भी अवार्ड विन करा है। अदर देन दिस काफ़ी जो है एक्टर्स भी नॉमिनेटेड रहे हैं स्क्रीन अवार्ड्स में, लाइक धनुष फॉर बेस्ट एक्टर पॉपुलर चॉइस के लिए भी और एज अ बेस्ट एक्टर के लिए भी। मोहम्मद ज़ीशान आयुब नॉमिनेटेड रहे थे एज अ बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल। सोनम कपूर नॉमिनेटेड रही थी बेस्ट एक्टर पॉपुलर चॉइस के लिए। सिनेमेटोग्राफी के लिए भी नॉमिनेशन रहा है, तो वहीं बेस्ट म्यूज़िक, बैकग्राउंड स्कोरिंग, कॉस्ट्यूम, साउंड डिज़ाइनिंग, प्रोडक्शन डिज़ाइन, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, तो वहीं बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ कॉमिक रोल के लिए नॉमिनेशन रहे। ETC बॉलीवुड बिजनेस अवार्ड में अवार्ड विनिंग रहे थे धनुष फॉर द हाईएस्ट ग्रॉसिंग डेब्यू एंड अ बेस्ट डेब्यू के लिए। फिल्म फेयर अवार्ड्स में नॉमिनेटेड रहे थे आनंद एल राय
फॉर बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म के लिए। तो वहीं सोनम कपूर, स्वरा भास्कर, ए आर रहमान, आर नीतीश कुमार, श्रेया घोषाल नॉमिनेटेड रही थी एज अ, सभी जो है नॉमिनेट हुए थे अपनी अपनी फील्ड में। तो वहीं श्रेया घोषाल नॉमिनेटेड हुई थी फॉर द सॉन्ग बनारसिया। Swara Bhaskar was also nominated in International Indian Film Academy Awards as a Best Actress in a Supporting Role। तो वहीं धनुष ने अवार्ड विन करा था मेल डेब्यूटेंट स्टार का। फिल्म जो है हिट कैटेगरी में रही है और काफ़ी सारे अवार्ड्स भी अपने नाम करे हैं। जानते हैं फिल्म के एक्टर्स के बारे में कि कौन सा एक्टर किस किरदार में रहा है। तो धनुष देखे गए इन द एज कुंदन शंकर, सोनम कपूर रही एज जोया हैदर, अभय देओल एज अकरम जैदी और जसजीत सिंह शेरगिल, स्वरा भास्कर एज बिंदिया त्रिपाठी, मोहम्मद जीशान आयुब एज मुरारी गुप्ता, ईश्वक सिंह एज शाहिद, डॉक्टर एंड जोया's prospective groom, शिल्पी मारवाहा एज रश्मि शेरगिल और जसजीत की सिस्टर के किरदार में, सूरज सिंह रही एज आनंद, कुमुद मिश्रा रही एज इंजामाम, कालेब ए अहदर यानी कि गुरुजी के किरदार में देखे गए, दीपिका आमिन एज जोया's मदर, उर्मिला शर्मा एज कुंदन's मदर, विपिन शर्मा एज शिव रमन शंकर और कुंदन के फादर के रोल में देखे गए हैं, राहुल चौहान एज इंस्पेक्टर अशोक त्रिपाठी देखे गए, रीना कुमार एज बिंदिया's मदर, तेजपाल सिंह एज इशार सिंह शेरगिल, डिम्पल एज जसजीत एंड रश्मि's मदर, नमन जैन एज यंग कुंदन शंकर, सानिया इंकले सारिया एज यंग जोया हैदर, अंश एज यंग मुरारी गुप्ता, अरविंद गौर एज गुप्ता जी, अमरनाथ शर्मा एज जुनैद, राहुल तनवर एज अच्छन। फिल्म अवार्ड विनिंग तो रही ही है लेकिन काफ़ी सारे कास्टिंग भी देखी गई है, काफ़ी सारे किरदार रहे हैं फिल्म्स में, बखूबी हर किरदार अपने अपने जोनर में अवार्ड विनिंग रहा है। दोस्तों चलिए जानते हैं फिल्म रांझना के बारे में, जो कि 2013 में रिलीज़ हुई एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक ड्रामा फिल्म रही है, जिसको डायरेक्ट करा था आनंद एल राय ने और लिखा है हिमांशु शर्मा ने। फिल्म को प्रोड्यूस करा है कृषिका लूला ने और अंडर द बैनर ऑफ इरोस इंटरनेशनल फिल्म प्रोड्यूस करी गई है। स्टारिंग में देखे गए हैं धनुष, सोनम कपूर, स्वरा भास्कर, मोहम्मद जीशान आयुब और अभय देओल। फिल्म के साथ ही साथ धनुष का जो है फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू हुआ था। रिलीज़ हुई थी 21 जून 2013 में वर्ल्ड वाइड, while the dubbed तमिल वर्जन टाइटल्ड अंबिका पाथी और रिलीज़ करी गई थी वीक लेटर। जानते हैं फिल्म से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स लाइक साउंड ट्रैकिंग और प्रोडक्शन के बारे में। फिल्म के डेवलपमेंट की बात करी जाए तो लेट 2011 में शाहिद कपूर और सोनाक्षी सिन्हा साइन करे गए थे फिल्म के लीड पेयर के तौर पे। Apparently, they dropped out of the project because of Prabhudeva's next R. Rajkumar। तो वहीं लेट जनवरी 2012 में एक्टर धनुष मेकिंग हिज बॉलीवुड डेब्यू signed on to the film for the character of Kundan
actor reportedly underwent training for fluency in Hindi language to obtain the role. तो वहीं एक्ट्रेस सोनम कपूर साइन करी गई थी फॉर द फीमेल लीड आफ्टर मार्च। अप्रैल में डायरेक्शन स्टार्ट करी गई थी एट द कैंपस ऑफ JNU इन दिल्ली for the former to imbibe more for her role. Sonam Kapoor also attended acting workshops with prominent theatre director Arvind Gaur to learn the nuances of street theatre. The main director chose to cast actors who could also play younger versions of themselves. So, in an interview, the director stated the film was an intense love story and its characters would travel to Delhi, Punjab, Chennai, and the actor Abhay Deol would be seen in special appearance in the film. उर्मिला शर्मा साइन करी गई थी, सॉरी साइन नहीं करी गई थी, जो कि एक वेल नोन हिंदी टीवी सीरियल है। उन्हें लास्ट में साइन करा गया था काफ़ी लेट फॉर द कैरेक्टर ऑफ कुंदन्स मदर इन द फिल्म। उसी रोल के लिए पहले सपोज थी अदिति राव हैदरी उनके मदर के रोल के लिए, और कुंदन्स चाइल्डहुड फ्रेंड अदिति राव हैदरी जो है वो उन्होंने रोल निभाया था कुंदन की चाइल्डहुड फ्रेंड का, बट शी ऑप्टेड आउट ड्यू टू लैक ऑफ अवेलेबिलिटी। और तो वहीं अदिति राव हैदरी को रिप्लेस करा था स्वरा भास्कर ने। कैरेक्टर्स की बात करी जाए तो एक्टर धनुष ने प्ले करा था कुंदन का एक्टर who has a deep passion for his city Banaras and Zoya. It depicts him, a young boy and a teen who turns into a sensitive adult. Sonam Kapoor quoted her character as Zoya is childlike and unpredictable. She can be cold and at the same time objective. She has every quality that makes her desirable to a man. In an interview, Kapoor revealed that for playing the role of a schoolgirl in the film, she drew inspiration from the character Jaya Bachchan played in the 1971 film Goody. The main actor Abhay Deol as Akram plays a secure